हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के मौसम को देख करके, मतलब कि आज कल के, केवल आज के ही नहीं। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का इन्वायरमेंट, यानी कि मौसम कैसा है। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, शानदार कह सकते हैं। रुकिए। ये आपने देखा कि कितना अच्छा मौसम हो रखा है। सही में अब जितनी गर्मी पड़ने लगी है ना, पहले गर्मी भी बर्दाश्त हो जाती थी और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मौसम में बदलाव हुआ है, उसका भी कारण है जनसंख्या। हाँ भाई, जनसंख्या। देखिए आज का मौसम किस तरीके से हो रखा है, बढ़िया, शानदार। वैसे मैं आती नहीं हूँ छत पे जल्दी, लेकिन फिर भी देखिए बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, जो कि मैंने आपको आगे वीडियो क्लिप में भी दिखाया। बहुत ही बेहतरीन हो रखा है, क्योंकि कल रात में बरसा था पानी, आंधी आई थी, पानी बरसा था। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मौसम इतने समय बाद मानसून क्यों आया, कैसे आया, ये चीज़ पे हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली आप लोगों को दिख रही है मेरे इस ब्लॉग में, और हरियाली होनी भी चाहिए। हम आप सबका दायित्व है कि ऐसी हरियाली अपने देश में बना के रखें। हरियाली इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि हमें पेड़ पौधों की इस समय और या आने वाली पीढ़ी में भी बहुत ही ज़्यादा उनकी आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि ये मानसून इतने दिन में क्यों आ रहा है और क्या कारण है इसका, जो मौसम में इतना परिवर्तन आया, इतना बदलाव, इतने चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इस क्योंकि आज की भीषण गर्मी मौसम का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी। क्योंकि जो देश का हमारे दायरा है वो इतना है, मान लीजिए एक मैंने ब्यौरा दे रही हूँ मैं, है तो बहुत बड़ा, लेकिन लोग हैं इतने, तो वो इसी देश के अंदर रहेंगे ना। अगर जो यहाँ के मूल निवासी है और बाहर कंट्री के भी लोग आते हैं कि नहीं आते, तो वो इस देश की हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, इस देश के लोगों के भी द्वारा, बाहरी लोगों के भी द्वारा, जो यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं या कई साल अपना व्यवसाय करते हैं, समथिंग, बहुत सारी चीज़ें। पृथ्वी के अंदर की जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक एक व्यक्ति को अच्छा भी पहुंचा सकती है और इसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? क्योंकि बढ़ रही है आबादी। भाई आबादी बढ़ेगी तो उनके लिए घर भी चाहिए। अब ये जो घर बन रहे हैं तो सीमेंट, सरिया, मोरंग, ईंटें, कितनी कितनी चीज़ों का प्रयोग होता है। हम लोग देखते हैं पहले क्या होता था कि पहले कच्चे मकान होते थे, और जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, पहले हम देखते थे कि कितने पेड़ पौधे हमको दिखते थे। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ना करते हुए, बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए एक मूर्खता का प्रचारक हम कर रहे हैं, बन रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, मूर्खता का प्रचार कर रहे हैं हम। अपने खुद के जीवन के साथ हम खुद खिलवाड़ कर रहे हैं।
कोई भावनात्मक रूप से बच्चे पैदा कर रहा है। हकीकत है खैर सबको शादी के बाद ज़रूरत होती है बच्चों की। अब बच्चे जब आप पैदा करोगे तो कहीं ना कहीं आबादी का एक रूप ले रही है ना, बढ़ रहा है ना जनसंख्या। बड़े होंगे तो उनको हर एक चीज़ की शिक्षा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, रहने के लिए घर। कौन नहीं चाहता आज के ज़माने में कि हम शहर में घर लें। क्यों? क्योंकि शहर में शिक्षा बेहतर है, स्कूल की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य स्तर बहुत बेहतर है। गांव की अपेक्षा तो थोड़ा बहुत ठीक है। जब घर बनेंगे तो पेड़ों की कटाई होगी, लाजमी सी बात है ये। और जब पेड़ों की कटाई होगी तो वो चीज़ हमको नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम 2-3 पेड़ लगाएं, कम से कम। अगर नहीं हो पा रहा है तो 2-3 पेड़ लगाएं। क्योंकि गवर्नमेंट भी सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है। विकास में केवल पेड़ पौधे ही नहीं, उसके साथ साथ केवल पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई प्रकार की चीज़ें आती हैं जो सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान हम लोगों को, गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी रखना है। तो बात यहाँ आती है पेड़ पौधे। हमें जितना है पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। मानसून देर से आ रहा, मानसून का सीधा कनेक्शन जो है वो पेड़ पौधों से है। और जब पेड़ पौधों से कनेक्शन होगा, कनेक्शन बढ़ेगा, तो लाजमी सी बात है अगर हम पेड़ पौधों की कटाई करेंगे, मानसून देर से आएगा। मानसून देर से आएगा तो कभी कभी किसी उपज के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। कोई फल है उसको पकने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो एक ये चीज़ बना हुआ है कि हमें समय समय से हर एक चीज़ चाहिए पृथ्वी से, अपनी इस वातावरण से। तो हमारा फर्ज बनता है, आज हम चाहे जितना भी आधुनिकता के दौर को देख रहे हैं या आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम अपनी मूलभूत जो चीज़ें हैं, आवश्यकता वाली जो चीज़ें हैं, जिससे कि हमारी पीढ़ी को नुकसान ना हो। अब हमारे आगे भी कोई आएगा ना, तो हम अपनी पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? हम अपनी पीढ़ी को ये कंक्रीट वाले मकान दे के जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई दे के जा रहे हैं, एसी और कूलर की हवा दे के जा रहे हैं। ये हम अपने बच्चों को दे के जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को कहाँ कुछ सिखा रहे हैं बच्चों के लिए तुरंत? क्योंकि बच्चे भी आज वो इतनी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। कितनों की मृत्यु हो जाती है, कितनों को समस्या होने लग रही है। अभी हीट वेव आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ, कितने लोग उससे प्रताड़ित होके ख़त्म भी हो गए, उनकी ज़िंदगी चली गई। कितने लोग, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने सुना होगा हीट वेव क्या थी। तो ये सब का कारण इन पेड़ पौधों से है। पेड़ पौधे हमें हर हाल में लगाने हैं, किसी भी हाल में लगाने हैं। हर महीने नहीं, 10 दिन 2 दिन में हर महीने एक पेड़ लगाइए। ये मत सोचिए कि हमारी ज़मीन है कि किसकी ज़मीन है। इतना तो देश के अंदर है चीज़ें कि आप आसपास में अपना 1-2 पेड़ तो लगा सकते हैं। अगर आप एक पेड़ की छटाई कर रहे हैं अपना घर बनवाने में, बड़े बड़े वन, बड़े बड़े जंगल जो हैं वो साफ़ कर दिए गए केवल एक शहर को बसाने में। एक शहर की नई नई आधुनिकता वाली चीज़ को वहाँ पे संजोने में, वहाँ बनाने के लिए नए नए मॉल्स हो गए, बड़े बड़े कितने मॉल हम देखते हैं जब जाते हैं शहरों में शॉपिंग करने, तो कितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हमने पर्यटक के स्तर पे बनाया हुआ है। तो वहाँ पे हम पेड़ों की कटाई करके बना रहे हैं। जो प्राकृतिक वातावरण है हम उसका क्षरण करके कहीं ना कहीं अपनी मूलभूत जो चीज़ें हैं, उसे मूलभूत भी नहीं कहेंगे, जो आज की आधुनिकता वाली चीज़ें हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं पूरी तरीके से, और एक जीवन के लिए क्या आवश्यकता हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज है आज इस व्लॉग के माध्यम से, मेरे व्लॉग में आप लोगों को अधिकतर ऐसी ही विषय पे बात करते हुए आप देखेंगे कम, क्योंकि आज मौसम सच में बहुत शानदार है और कई समय से वर्षा का इंतज़ार भी हो रहा था। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अगर शहर में भी शहरीकृत हो गए हैं तो आप
वहाँ भी सोचे कि एक जो इन्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं, देसी चीज़ें, उसको हम बनाए रखें। अब गांव में भी हम लोग देखते हैं कि लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है चूल्हे में जलाने के लिए। वैसे तो गैस हो गया है ना, लेकिन फिर भी इतना लोग अभी भी आजकल चूल्हे का ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं भारी मात्रा में करते, लेकिन हाँ करते हैं। गांव में भी पक्के पक्के मकान बन रहे हैं, कच्चे घर अब ज़्यादा किसी के रह नहीं गए हैं। बहुत ही अगर चीज़ें सुव्यवस्थित नहीं हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, तो उनके घर कच्चे हैं, नहीं बाकी अधिकतर देखिए ईंटों के तो मकान नहीं प्लास्टर हुआ तो ईंटों के मकान खड़े हो गए हैं। तो मैं यही सोचती हूँ, शायद आप लोग भी यही सोचते होंगे कि आज हम एसी के सिवा और बाहर निकल नहीं सकते हैं। लगता है कि कुछ चीज़ें चुभ रही हैं बॉडी में, शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये बाहर की गर्म हवाएं हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दम घुट रहा है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है हमारे शरीर के साथ ना। तो ये इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग खुद हैं, इसका और कोई कारण नहीं है, हम लोग खुद हैं इसके कारण। और ये कारण हम आगे अपनी पीढ़ी को और बुरी स्थिति में ना हम ढकेल पाए, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये हरे भरे पेड़ पौधों का इस्तेमाल करें और लगाएं, जिससे कि ये एक समय बाद आपको एक अच्छा मौसम और फल ये सब दे सकते हैं। तो आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे, आशा करती हूँ। चलो देखिए, सूर्य भगवान जी निकल रहे हैं, फिर बादलों के बीच में छुप गए हैं, फिर निकल रहे हैं, छुप रहे हैं। तो अब ये 6:30 बज रहा है, सुबह 6:30 बजे का ब्लॉग है मेरा। तो आप लोगों से मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इन बातों को समझे होंगे और आप सबके प्रयास से ही धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अगर हम कोशिश करें तो। देखिए, बुद्धिमत्ता यही है कि हम देश के लिए जिए, है ना, अपनी रूढ़िवादी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ना जिए। इस देश के लिए हम भला करने को सोचें, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, बहुत प्राकृतिकवादी वाली बातें कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आप सबके लिए ये बात कर रही हूँ। कितने लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं समझते हैं, है ना। ज़्यादा बच्चे पैदा कर देने से भी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। आपको एक अच्छी उनको आप धर्म को बढ़ा रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये बात मैं बहुत ही वैसे स्तर पे जाके अब बात कर रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि क्या बोल रही है लड़की। देखिए, ज़्यादा हम धर्म के चक्कर में कि हमारी आबादी बढ़े, हर धर्म के लोगों को कह रही हूँ मैं, हमारी आबादी बढ़े और बच्चे पैदा करो, ये कोई कारण नहीं है, ये कोई एक बेहतर कारण नहीं है, ये बहुत ही एक गलत कारण है। हम अपनी आबादी, अपनी पीढ़ी बढ़ाने के चक्कर में ना, हम अपने साथ साथ कई लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो गली नुक्कड़ में भी लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं, या बंजारे टाइप के लोग होते हैं, इसी देश के अंदर हैं। अगर ये भी 4-5 बच्चे पैदा करते हैं, मान लो, इनको भी शिक्षा देने की ज़रूरत है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 पढ़ो, बात यह है कि मूलभूत चीज़ों को बताने की ज़रूरत है एक जीवन में। तो मैं तो जब देखिए निकलती हूँ, कोशिश करती हूँ, कई लोग चिढ़ते हैं, कई लोग नहीं बात करना पसंद करते हैं, उनको अपनी जो रोज़ की चीज़ें हैं उन्हीं में रहना पसंद है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, मैं तब भी कोशिश करती हूँ कि मैं समझा सकूँ। कई लोग नहीं समझते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, अरे क्या बातें कर रही हो फालतू की। उन्हें अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा कि हम क्या नुकसान अपने बच्चों के साथ, अपनी पीढ़ी के साथ और अपने खुद के साथ जीते जी कर रहे हैं। जो जीव जंतु हैं, इंसानी तौर पे, जानवर के तौर पे, उन लोगों का भी क्षरण हो रहा है, पतन हो रहा है, एक तरीके से कह रहे हैं। एक से एक बीमारियां आ रही हैं। ये सारी चीज़ ना हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और कुछ नहीं है। हम लोग आधुनिकतावादी चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको अपनी पीछे की चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो चीज़ अगर लगती है कि छोड़ने लायक है तो छोड़िए, लेकिन जो चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, किसानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें। देखो, ग्रामीण क्षेत्र से हमारा जीवन जुड़ा है, ठीक है, कुछ कारणवश हम लोग शहरों में रहते हैं और सबको लालच होता है कि हम शहर में रह रहे हैं तो हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, थोड़ा सा रहन सहन अच्छा हो जाए।
ये लिए ना शहर में जाते हैं, 2 पैसा आदमी कमाता है। अब तो खेती बाड़ी में देखिए, मौसम का प्रभाव देखिए कितना गलत पड़ रहा है। एक किसान को भी अपनी फसल का वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। उतनी अच्छी फसल नहीं हो रही है, कितने रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है अपनी फसल को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो वो भी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा रहे हैं, महिलाओं में वो नुकसान देखने को मिल रहे हैं। तो हम आप ही हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, हम आप ही हैं। चाहे तो बदल देते हैं चीज़ों को, चाहे तो नुकसान के स्तर पे हम लोग पहुंचा देते हैं। तो आज से अगर आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, पूरा व्लॉग देखा है, तो मैं आप लोगों से, अपने देशवासियों से और देश के बाहर के लोगों से भी ये विनती करती हूँ, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, आपके लिए, आपके अगल बगल के क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, और सबसे बड़ी बात इस पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार ज़रूर दें इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिए। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो में अपना प्यार ज़रूर देंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे और सबसे बड़ी बात कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने कोई ख़राब बात तो बोली नहीं है ना, फालतू की चीज़ें बोली नहीं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और मैं इस देश की बेटी बस आप लोगों से यही गुजारिश कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मेरा भी ये दायित्व बनता है, ये नहीं कि केवल मैं कहना जान रही हूँ, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी पेड़ लगाऊँ। भारत के किसी भी राज्य में अगर मैं बैठी हूँ, अगर वहाँ अपनी सेवा दे रही हूँ या किसी कार्य को कर रही हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ की चीज़ों के लिए मैं कुछ बेहतर काम कर पाऊँ, पर्यावरण के स्तर पे करूँ, चाहे लोगों की सेवा के स्तर पे करूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।